हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छी तरह होंगे। आइए, आज का विषय है कि आजकल लोग जो हैं, युवा हो, वृद्धा हो या जवान हो, इतनी बीमारी क्यों पकड़ रही है, इतना बीमार क्यों है। बीमार हो रहे हैं, प्रेशर शुगर से ग्रस्त हो रहे हैं, कई किस्म के बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो आइए, आज मैं इसका कारण और निवारण बताना चाहूँगा। और देखिए, इस वीडियो को अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे लगेगा कि मैं जब हरे कृष्णा बोल रहा हूँ तो आप लोग भी हरे कृष्ण हमें बोल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण क्या है, हम अपने जीवन में अस्त व्यस्त रहते हैं, नियम के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते और जीवन का चलाने का सिद्धांत 3 प्रकार से होता है। अब 3 प्रकार से क्या क्या है? जीवन का सिद्धांत 3 प्रकार है। देखिए, प्रकृति, संस्कृति और विकृति, ये 3 सिद्धांतों से जीवन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम किस सिद्धांत को पकड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति के सिद्धांत से आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में खुश रहते हैं, और अगर हम संस्कृति के अनुसार से अपने जीवन को बढ़ाते हैं तो समाज में अपना नाम करते हैं। प्रकृति और संस्कृति ये दोनों मिल के चलता है, तो आप समाज में नाम करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा होती है, आप व्यक्तिगत आगे बढ़ते हैं। और विकृति, जब विकृति आपके जीवन में आ जाती है तो हम नियम को बदल देते हैं। इस प्रकृति के नियम और संस्कृति के नियम को छोड़कर अलग तरीक़ा से चलने लगते हैं। कभी भी सोना, कभी भी जगना, कभी भी सर्विस करना, कोई भी काम जिसका नियम नहीं है, कुछ भी भोजन करना जो हमारा प्रकृति उसे सलाह नहीं देता, हमारा संस्कृति उसे सलाह नहीं देता, वही हम करने लगते हैं। अब देखिए, अगर हम ये विकृति की ओर जब बढ़ने लगते हैं तो हम कई किस्म के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। और जब रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तो हम क्या होता है कि 35, 40, 50 के अंदर आते आते हम बीमार पड़ जाते हैं। जो जीवन में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, उसी समय हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब इसका निवारण क्या है? निवारण ये है कि आप अपने जीवन में प्रकृति और संस्कृति के अनुसार चलें। अब प्रकृति क्या है? आप समझ लीजिए कि प्रकृति, आप जैसे कि आप भोजन कर रहे हैं, वो रात हो, अंधेरा हो, चाहे कुछ भी हो, जब रोटी आप उठाएंगे तो वो सीधा आपके मुंह में जाएगा, ये प्रकृति हो गया। अगर उसी रोटी को अगर आप बांट कर खाते हैं तो ये आपका संस्कृति होता है। और विकृति, किसी के रोटी को छीन लेना, उसे विकृति कहते हैं। तो जब हम अपने जीवन में कुछ करने को चलते हैं तो सबसे पहले ये सोचना है कि क्या जो काम हम कर रहे हैं वो क्या हमारे लिए सही है। यानी प्रकृति के अनुसार अगर चल रहे हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, क्या वो सही है। जब हम वो घर से बाहर निकलते हैं, किसी को मान लीजिए सर्विस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हम किसी को कुछ देने के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोटी देने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा की ओर काम कर रहे हैं? क्या हमारा काम दूसरों के सेवा के लिए हो रहा है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं, क्या उससे दूसरे का भला हो रहा है? अपना भी भला और दूसरों का भी भला होता है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया संस्कृति। और विकृति, अब आप घर से बाहर निकले, कैसे किसी का धन मेरे पास आ जाए, कैसे किसी को हम ठग लें, कैसे कोई बुरा काम करके अपने जीवन को, अपने
धन से भर ले अपने आप को, अपने ऐशो आराम के लिए दूसरे को दुख दे दे। तो ये विकृति के कारण हमारे मन में नाना किस्म की मानसिक टेंशन होती है, हमें डर पैदा होता है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा पाप डर है। डर अगर आपके जीवन में है तो आप रोगग्रस्त हो जाते हैं, और कई किस्म का डर होता है। तो हम आपको 5 योग बताएंगे जो आपके जीवन में अगर आप करते हैं तो हम विकृति से बच सकते हैं। अब योग कौन कौन सा है ये मैं अभी आपको इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। वीडियो देखने के बाद जो आदमी नया देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो आप उसे कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। आगे के वीडियो देखिए, जस्ट अभी दिखा रहे। आइए, जो मैंने कहा था कि मैं आपको 5 योगा बताऊंगा। 5 योगा में सबसे पहला योगा अपने प्रकृति से, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, आप जिसको भी मानते हो उसको धन्यवाद देने के लिए, उनको थैंक्स बोलने के लिए आप सबसे पहले ऐसे ध्यान कीजिए और उनसे जुड़िए और महसूस कीजिए कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, तू जो भी है, जहाँ भी हो, तेरा सिवा ही कोई नहीं यहाँ पर। आज मैं जो भी हूँ तेरे कृपा के कारण हूँ, और हे प्रभु, मैं अपने कर्तव्य कर्म को करता रहूँगा, आप मेरा साथ देना। हे नाथ, तेरे सिवा कोई नहीं, तू मेरा साथ देना। जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ तू मेरे साथ रहना। ये धन्यवाद देते हुए देखिए, जीवन में हम सब कुछ, अगर एक पेन भी किसी से लेते हैं तो थैंक यू बोलते हैं, और प्रभु आपको सब कुछ दे रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप उनको धन्यवाद देना सीखिए, थैंक यू बोलना सीखिए। तो थैंक यू कैसे बोलेंगे? उनसे कनेक्ट हुइए, अकेला में, एकांत में जाकर कहीं बैठिए और उनसे कनेक्ट हुइए। ये पहला हुआ। दूसरा, आपका प्रेशर हो या शुगर हो, कई किस्म का टेंशन हो, उसके लिए आप एक योगा जरूर भाइयों कीजिएगा। क्या है उसका नाम? कपालभाति। आइए कैसे करें? पीठ को सीधा रखिए, हाथ को ऐसे रखिए। ये आरामप्रस्त योगा है। मैं उन माताओं बहनों को जो व्यस्त रहती हैं, पार्क में नहीं जा पाती, आज कोरोना के टाइम पार्क में जाना भी नहीं है, तो घरों में ही बैठकर, अपने बैल्कोनी में, अपने कोई एकांत रूम में बैठकर ये योगा जरूर करें। क्या है इसका नाम? कपालभाति। आइए देखिए कैसे करें। पीठ को सीधा रखिए, हाथ को सीधा रखिए और अपने सांस को, इस पेट को ऊपर नीचे करते हुए सांस को ऊपर नीचे कीजिए। आइए, ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा योगा क्या है? तीसरा, जब आपने जीवन में आपको, जब मान लीजिए सर दर्द होता है, नींद नहीं आती है, कई किस्म की विकार आपके अंदर भरा हुआ है, तो आप इसके लिए आप लोम विलोम इसको कहते हैं, इसको दाहिने को दबाइए और बाएं सांस से ऊपर सांस ले। इसको देखिए जैसे, और दाहिने से फिर छोड़ दे, फिर दाहिने से सांस ले, फिर बाएं से छोड़ दे। आइए देखिए किस प्रकार, ध्यान से देखिए। दाहिने को बंद किया और फिर बाएं से छोड़ा, और फिर बाएं को बंद किया और दाहिने से छोड़ा। और दूसरा,
ये ऐसे आप इसको 5 मिनट ऊपर नीचे कम से कम 10-20 बार कीजिए। ये हो गया आपका तीसरा योगा। पहला ध्यान योग, दूसरा कपालभाति, तीसरा आपका लोम विलोम, चौथा भ्रामरी। आप भ्रामरी, ये भ्रामरी जो है बहुत को देखेंगे कि छोटे बच्चे से चश्मा लग जाता है। 25-30 वर्ष की उम्र में लड़के चश्मा पहनकर घूम रहे। मेरा अभी तक चश्मा नहीं लगा, और इससे आँखों की रोशनी, आज देखते हैं कि बहुत 25-30-35 वर्ष के लड़के चश्मे लगा के घूम रहे हैं। तो आइए उसके लिए, आँखों को तरोताज़ा रखने के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप ये 3 उंगली को ऐसे इसको रखिए और ये अंगूठे को कानों के अंदर ढकिए और भौरे के तरह आवाज़ निकालिए। कैसे, देखिए, ध्यान से देखिए और अपने जीवन में अपनाइए। इसको 5-10 बार कीजिए। ये सवेरे आप 25 मिनट टाइम निकालिए, आपके आँखों के रोशनी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसे करके देखिए, इस बात को मानिए, आपका स्ट्रेस, जो आपका टेंशन, आपका सर दर्द, आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल हो जाएगा। आप 40 दिन इसका अभ्यास करके देखिए, बात को मानिए। आइए, जो सबसे कारगर आपका प्रेशर के लिए और शुगर के लिए और टेंशन के लिए 5वां योगा, जिसके मंडूक आसन कहते हैं। इसको क्या करना है, इस पेट को देखिए, इसको सांस ऊपर में लेते हुए ऐसे लेके इसको यहाँ पर दबाइए। हाँ, दबा के इसे नीचे झुकिए जितना आप, ऐसे तो इसको ऐसे किया जाता है, इसको बैठ के भी आप कुर्सी में कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे किया जाता है। इसको इधर नीचे रखें और दबा के इसको जहाँ तक हो सके आप इसे नीचे झुकिए, नीचे झुकिए, इसे जितना हो सके नीचे झुकिए, और हो सके तो इसी में कपालभाति भी कीजिए। इस तरह ऐसे कीजिए। 1 मिनट कम से कम करने की कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट ऐसे रख सकते हैं। आइए, तो ये जो आसन है आपके जीवन में करना अति आवश्यक है। अगर आप ये आसन 5 करते हैं, हमारे माते बहनें, हमारे यंग जो लड़के हैं आपाधापी में सर्विस करने जाते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, 7 बजे 6 बजे उठते हैं, भागते हैं, 9 बजे ऑफिस रहता है, हमारे माते बहनें सबको भोजन बनाकर सब काम करती हैं, उनको समय नहीं मिलता है। इसके लिए ये 5 योगा अगर घर में अकेला बैठकर, कुर्सी पर भी बैठ के आप करें, जिसका मान लीजिए बैठ नहीं सकती हैं, वो कुर्सी पर बैठ के करें, लेकिन ज़रूर करें। आप देखिएगा आपका जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपका काम करने का पावर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इन सब रोगों से आप दूर हो जाइएगा। आइए, इस मेरे बातों को ध्यान दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय।